ओके, तो अपन कुछ और देख लेते तब तक। सिंस इसका कुछ इश्यू हो गया तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं, लाइट्स। कभी कभी ऐसा अपना लेक्चर स्किप हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट सीखते हैं। किसके बारे में? कलर्स, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते, कलर्स यूज ही करते। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग आजू बाजू में ऐसे कलर्स देखते, राइट? सभी लोग देखते क्या? ये भी देखते इससे, उसी तरह के कलर्स, कपड़े पहनते वगैरह सब कुछ है। तो कलर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है जो हम लोग देखते हैं रंगोली में, या फिर गुलाल? पुढे गेला तर तू एवढे दिवस काय किडनॅप केलं होतं? सो मीनिंग ऑफ कलर्स क्या है? वी आर सराउंडेड बाय कलर्स, येट हाउ ऑफन डू वी थिंक दैट कलर्स हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट करते हैं क्या? करते हैं क्या? करते? कब? कैसे? कोई बता सकता है कैसे इम्पैक्ट करता है? करते क्या? कैसा? वो क्यों नहीं पता? समझो किसी ने रेड कलर का शर्ट पहन के घूम रहे हैं या रेड कलर का टॉप पहन के घूम रहे हैं, तो लोग क्या समझते हैं? अरे क्या समझते हैं? बोल्ड है, कलर्स का इम्पैक्ट है ना, वो कलर ने मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया, बराबर है? व्हाइट कलर के कपड़े कोई पहन के घूमता है तो क्या समझते लोग? हाँ, पॉलिटिशियन है, मैयत में जा रहा है। मैयत में तो अपन ऐसे बढ़िया भड़काऊ कपड़े पहन के नहीं जाते ना, समझे? राइट? किसी की शादी है तो किसी की शादी में भी व्हाइट कपड़े पहन के नहीं जाते, राइट? तो कलर्स का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर भी, सोसाइटी के ऊपर भी, एंड सभी चीजों के ऊपर। कहीं अगर समझो रेड कलर का फ्लैग नजर आता है या रेड कलर का लाइट नजर आता है, तुम लोग क्या करते हो? रुक जाते। क्यों रुक जाते हैं? किसी ने ऐसे रेड कलर का फ्लैग करके वो रेलवे के पटरी पे खड़ा हो गया तो क्या करते लोग? रुक जाते। क्यों रुक जाता है? वो ट्रेन रुक जाती ना, क्यों? उसको पता है कि आगे कुछ हो सकता है, इसीलिए वो रुक जाते। तो कलर का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कलर्स दुनिया को भारत की देन है, मालूम है कि नहीं? नहीं, क्योंकि दुनिया में डाई करना सिर्फ भारतीय लोगों को ही आता था, इसीलिए वो, क्योंकि बाकी के लोगों के यहाँ वो, उसको हम लोग डाई जो करना बोलते हैं, नील हो गया या हल्दी से हो गया, क्योंकि हम ही लोग सिर्फ कलरफुल कपड़े पहनते दुनिया में, बाकी लोग नहीं पहनते थे। बाकी लोग हमसे इंपोर्ट करते थे। एक सिल्क आता था मलमल का, बंगाली सिल्क बोलते थे, वो एक डब्बी में उसकी साड़ी आती थी, इतने माचिस की डब्बी में पूरी साड़ी पैक कर सकते थे। फिर वो हमारे यहाँ कॉटन उगाने लगे, फिर अंग्रेज लोग हमारे यहाँ से रेलवे से, फिर वो जहाज से कहाँ लेके गए? मैनचेस्टर, मालूम है ना मैनचेस्टर? मैनचेस्टर में मिल्स होती थी कपड़ों की, तो यहाँ से कपास लेके जाके वहाँ पे कपड़े बना के वापस इधर लेके आते थे और इधर बेचते थे। इसीलिए फिर गांधी जी ने क्या किया, वो कपड़ों की होली होली की है, मालूम है ना? वो ये फंडा है। तो इधर का इंडस्ट्री खत्म करके मैनचेस्टर लेके, मैनचेस्टर से फिर वो अपने को इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह करके ऐसा करके अपना खत्म कर दिया। तो अपने लोग हाथ मत पे काम करते थे, वो लोग नहीं करते थे, वो लोग मशीन्स। इवोल्यूशन वहाँ पे हुआ ना पहले, औद्योगिक क्रांति यूरोप में पहले पढ़े ना हिस्ट्री। फिर उनको समझ में आया कि डाई कैसे बनाते हैं,
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नील की खेती करने के लिए लगाया किसानों को। वो सब तुमको पता है उसके, ये बनते कभी एपिक नाम का एक चैनल है क्या, एपिक, उसके अंदर ये तुमको वीडियो मिल जाएगा, कभी देख लेना। मेरे को बचपन से ये पता है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इसके बारे में काफ़ी कुछ। ठीक है, देखो अपने यहाँ वाइट का मतलब प्यूरिटी होता है, इसीलिए नेता लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और हम लोग मैयत को जाते तो भी वाइट कलर के कपड़े। अपन नहीं पहनते, अपन ऐसे ही चले जाते हैं, बिकॉज किसी के मैयत के लिए अलग से कपड़े नहीं सिलाते ना, जनरली लोग जाते हैं। और सेम अगर ये वेस्टर्न कल्चर में देखें तो ये ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाते हैं जब किसी फ्यूनरल में जाते हैं, बराबर। तो वो कल्चर के हिसाब से भी कलर्स का मीनिंग चेंज होता है। तो अगर कोई दुल्हन है हमारे यहाँ तो वो रेड कलर का कपड़े पहनती है, और वहाँ की रही तो वो वाइट कलर का गाउन पहनती है, राइट। तो ये सब बताने का रीज़न क्या है, ये सब बताने का रीज़न तुमको इसलिए है कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे कल्चर में। और सेम उसी कलर्स को हम लोग कहाँ लेके आते हैं, हमारे विजुअल्स में लेके आते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो क्या हो, वीडियोस हो। देखो आप किसी मूवी में, एक मूवी है ये स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म है, ठीक है। मूवी ब्लैक एंड वाइट में बनाई थी आपकी 1998 90 कब की है, 93 की मूवी है। मूवी ब्लैक एंड वाइट में बनाई है, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर है, जिसमें नाजीज लोगों ने जूस लोगों को मार दिया। लेकिन यहाँ पे लड़की को लाल कलर से दिखाया है, उसी का ड्रेस दिखा, बाकी देखो ब्लैक एंड वाइट है। समझे अगेन इंपॉर्टेंस। तुमको लाइट आता है सन से, कितने मिनट में आता है लाइट, लाइट सन से अपने पास कितने मिनट में आता है, पता नहीं सर। हाँ 1 मिनट समथिंग मिनट, 8 मिनट 2-5 सेकंड में आता होगा शायद। कभी ये क्या करता ना, मैं तुमको पता है कि लाइट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मालूम है क्या। कितना है रे, 8 मिनट, थोड़ा मैं 3 सेकंड से 0.3 सेकंड से इधर उधर हो गया, राइट। लाइट का स्पीड क्या है, हाँ क्यों बता रहे अपन ये, लाइट का स्पीड क्या है। अभी दिवाली में पटाखे फोड़े क्या, फूकते हुए तो देखे, तो ऐसा पहले लाइट दिखता है और बाद में आवाज आती क्या अपने को, पहले लाइट फूटते हुए दिखता है और बाद में आवाज आती क्या, ऐसा क्यों होता है। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कितना, 3 लाख किलोमीटर। बेटी को बैठ के समझा रहा था कि चंद्रपुर से नागपुर का डिस्टेंस है समझो 150 किलोमीटर, तो एक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 2.5 घंटा, आने के लिए कितना टाइम लगता है, 2.5 घंटा, टोटल कितने किलोमीटर हो गए, 300, 5 घंटे। तो अगर हम लोग ये 300 किलोमीटर प्लस और कुछ कर ले, कितना, 1000 बार आना जाना करें, कितनी बार, 1000 बार आना जाना करें, तो कितना टाइम लगेगा। वो लाइट सिर्फ 1 ही सेकंड में ट्रैवल करता है, तो लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी कोई ऐसे बताते, तुम कभी स्पेस के वीडियोस वगैरह देखोगे तो वो लाइट नहीं क्या 300 लाइट ईयर्स दूर है, कितना, हमारा जो पोलर एक्सिस है ध्रुव तारा,
हमको दिखता है ना, सुबह 5 बजे उठ के देखा कि कभी? 5 बजे उठना पड़ता उसके लिए। तो नॉर्थ में नॉर्दर्न पोलराइज बोलते हैं उसको, वो वहाँ पे जो ध्रुव तारा है ना वो हमसे लाइट ईयर 300 लाइट ईयर्स दूर है। कितना? इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या होता है सर? नहीं पता। लो, कितना किलोमीटर? लाइट का स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में कितना ट्रैवल करता है? इतना, मल्टीप्लाई बाय 60, ये कितने? 1 घंटे में इतना ट्रैवल करता है, मल्टीप्लाई बाय 24, एक दिन में इतना ट्रैवल करता है, मल्टीप्लाई बाय एक साल में इतना ट्रैवल करता है, और मल्टीप्लाई बाय 300 साल में इतना ट्रैवल करता है। भूल जाओ अभी, इतना किलोमीटर दूर है वो स्टार। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टार ने क्या 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख लाइट ईयर्स दूर होता है। इसका मतलब क्या है? उधर से जो लाइट निकला है वो 1 लाख साल पहले निकला है, और अपने को कब दिखा? अभी। कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो अपने को दिखे और तब तक वो खत्म भी हो गया होगा। स्टार मरते ना स्टार, तुमको समझा? इसीलिए स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते रहते, देखो सोच ही नहीं सकते इतना लाख किलोमीटर जाने के लिए आदमी। तो इसीलिए वो अभी तुम मूवी, बहुत सारी मूवीज में ये स्टार वॉर्स वगैरह मूवीज देखो, तुमको बहुत मजा आएगा करने में। तो कभी कभी ये मजा आता है, फिर वो टाइम ट्रैवल करते हैं ऐसा वगैरह सुना है तुमने, राइट? ये सब बताने का रीजन है कि लाइट कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो लाइट के वेरियस टाइप है, एक होता है अल्ट्रावायलेट, एक होता है इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट मतलब हमने सुना है, अल्ट्रावायलेट सुना है क्या? नहीं सुना है? सूरज की अल्ट्रावायलेट किरण अगर हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है तो हमारी स्किन बर्न होती है, हमको स्किन कैंसर हो सकता है, ऐसा सुना है हमने। ये होता है अल्ट्रावायलेट। इसके ऊपर ये विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ये लाइट हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ह्यूमन। इसके नीचे जो होता है वो इंफ्रा होता है, मतलब लोअर वेवलेंथ वाली। ये कौन देखते हैं? ये पक्षी देखते हैं, जानवर देखते हैं, रात को देख सकते हैं ना, वो हम लोग नहीं देख सकते रात को, वो लोग देख सकते हैं क्या? हाँ। फिर इंफ्रारेड गॉगल्स आते हैं, जो लोग सैनिक वैनिक लोग रहते हैं, सोल्जर्स, वो लोग पहन के मारने के लिए जाते हैं ना आतंकवादियों को। हाउ इज द जोश देखा क्या? तो देखा कि नहीं पिक्चर? उसमें वो गॉगल पहनते हैं ना, उसके अंदर वो अलग टाइप का विजन दिखता है जो हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, तो उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। हम लोग ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट देखते हैं, कलर्स देखते हैं। अभी लाइट, मेरे को बताओ कलर्स कैसे होते हैं? कलर्स कैसे दिखते हैं? हम लोगों को कलर्स कैसे दिखते हैं? दिखते हैं सर, जो है वो दिखता है, पर कलर दिखता कैसे है? अरे कलर कैसे दिखता है? ये अभी येलो है, या पैरेट येलो है, पैरेट ग्रीन है, वो दिखता कैसे पैरेट ग्रीन? क्योंकि सर वो कलर वो है, पर दिखता कैसे हमको? हमको कैसे पता वो पैरेट ग्रीन है? व्हाइट कैसे व्हाइट दिखता है? हाँ, अच्छा, तुमको 7वीं 8वीं में साइंस में कभी प्रिज्म एक्सपेरिमेंट था क्या? प्रिज्म कैसे लाइट आता है, फिर वहां से ऐसे लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्ट होता है, देखा क्या कभी? फिर वो बैंड दिखता है। इंद्रधनुष देखा है? कल बहुत बारिश हो रही थी, दोपहर में बहुत बारिश हो गई, इधर IT पार्क में हुई, बाकी जगह नहीं हुई, तो अपने को इंद्रधनुष दिखता है। कैसे दिखता है इंद्रधनुष? सर नहीं पता। हाँ, किसी ने तो भी आंसर दिया, इंद्रधनुष कैसे दिखता है? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से नहीं दिखता। इंद्रधनुष दिखता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। किसके?
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, 3 है। तीनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अरे क्या डिफरेंस है, तुमको पता होगा ना? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ग्लास का वाटर, पानी का ग्लास रहा, हाँ? अगर वो कांच का है, अंदर पानी है, और हम लोग उधर देखते तो ऐसा कुछ डिस्टॉर्टेड दिखता है क्या सामने का? वो बाल्टी में पानी की बाल्टी में लकड़ी डाली तो लकड़ी टेढ़ी दिखती है क्या? उसको बोलते क्या? रिफ्रैक्शन। मतलब क्या होता है? लाइट बेंड होता है अंदर जाके, लाइट, क्योंकि एयर से लाइट किसी सरफेस में जा रहा है, किसी मैटर में जा रहा है, तो लाइट बेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो किसको रिफ्रैक्शन होता है? पानी, ग्लास, जो भी चीज ट्रांसपेरेंट हो उसको क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसको होता है? ग्लॉसी सरफेस, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देख सके, आईना, पॉलिश्ड वाली कार, स्टील, मेटल, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें लाइट जाता है और फ्रैगमेंट होता है। क्या होता है? फ्रैगमेंट, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने इंद्रधनुष देखा, मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बूंदे होती है, पानी की होती है ना एटमॉस्फेयर में, फिर वो लाइट आता है उधर से अंदर जाता है और क्या होता है? फ्रैगमेंट होता है एक बूंद से। ऐसे बहुत सारी लाखों करोड़ों बूंदे होती है, उसमें से लाइट क्या होता है? फ्रैगमेंट होता है, और क्या बनता है? अब ये सब समझ में नहीं आता है जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है। ये सब क्या है? प्रैक्टिकल है, एम आई राइट? तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। कहां से चालू होता है? विबग्योर, सुना है क्या? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो रेनबो में ये 7 कलर होते हैं, 7 ही कलर होते हैं। फिर इसमें बोला है क्या? ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब क्या? नहीं, अपने को नहीं पता तो बोल देने का, क्या नहीं होता। व्हाट इज वेवलेंथ? सुना है क्या कभी? नहीं सुना? क्या बात कर रहे हैं? अभी ये सब बताने का रीजन, तुमको ये सब आएगा आगे, ये जब मैं सिखाता हूं ना। वेवलेंथ, पानी का वेवलेंथ होता है क्या? ऐसे होता है क्या पानी? तो इसको क्या बोलते हैं? वेव, बराबर है। तो लेंथ मतलब क्या? वेव लेंथ मतलब क्या? यहां से यहां तक आया, एक ऊपर गया एक नीचे आया, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या? क्या बोला इन्होंने? सेवन वेवलेंथ ग्रुप। रेडिश कलर है लॉन्गर वेवलेंथ, दिख भी रहा है। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब क्या? लाल कलर दूर से दिखाई देता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ में आया? इसीलिए हम लोगों के कोई भी चीजें रेड में होती है। फिर इसको नहीं, क्या 1 सेकंड में कितने टर्न्स, इसको टर्न बोलेंगे हम लोग, है ना? 1 टर्न हो गया, 2 टर्न, 3, 4, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने टर्न्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमको ज्यादा, अगर किसी ने बोला वेवलेंथ डालो, वेवलेंथ डालो अगर बोला, सुनाओ, 1 सेकंड में क्या हो गए? कम हो गए, ज्यादा हो गए। और होता है एम्पलीट्यूड। क्या? वेवलेंथ कितनी लंबी होगी, लंबी मतलब हाइट, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्रेस्ट, ट्रफ, ऐसे 2 बोलते हैं इसको। ट्रफ मतलब नीचे वाला। अभी उसको अपने वो ये नहीं समझना, हमको ये समझना है कि व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, ये हाफ वेवलेंथ है,
वेवलेंथ को लैम्डा से वगैरह बोलते हैं, हम लोग को उसको नहीं सोचना, हमको ये समझना है फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार टर्न्स आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लोअर मतलब बड़ी वेवलेंथ, नहीं समझे? अरे ये बड़ा रहेगा तो एक सेकंड में टर्न्स कम आएंगे, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब, डू यू अंडरस्टैंड? यहां से बर्डी के लिए बस क्या है? ज्यादा। यहां से बर्डी के लिए बसेस ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 घंटे में ज्यादा बार बस आती है, और यहां से वो कुटाला जाने के लिए फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब 2 घंटे में आएंगी एक बस, 3 घंटे में आएंगी। यू अंडरस्टैंड? फ्रीक्वेंसी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सो इसलिए बताएं। ये एक्सपेरिमेंट था, वो प्रिज्म बोलते हैं इसको, कि यहां से लाइट आते हुए दिखते हैं और ऐसे फिर लाइट का स्पेक्ट्रम दिखता है। विबग्योर, राइट? किसी कंपनी का नाम भी है विबग्योर। हमको लाइट कैसे दिखती, हम लोग कलर्स कैसे दिखते हैं? क्योंकि सन का लाइट क्या होता है? वाइट। फिर क्या होता है? वो किसी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, जैसे मेरा शर्ट अभी आज वॉयलेट है, तो ये कलर वॉयलेट है, तो हमारे आंखों को कुछ नहीं पता। वो क्या करता है? सन का लाइट, ये वाइट लाइट आ रहा है मेरे शर्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ वॉयलेट कलर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या किया उसने? बाकी सब कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया, और सिर्फ कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट किया? इसीलिए तुमको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? रेड कलर का ऑब्जेक्ट रेड क्यों दिखता है? क्योंकि व्हाइट कलर का सनलाइट या कोई भी लाइट उसके ऊपर पड़ता है, और फिर क्या करता है? वो बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जो उसके अंदर नहीं रहते वो सब एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ क्या करता है? रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो फिर व्हाइट में क्या होता है? व्हाइट शर्ट पहनने के बाद व्हाइट कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट है, उसमें ऑलरेडी सब कलर है। तो क्या करता है? लाइट आया तो पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ब्लैक क्या करता है? आंखें बंद करो, बंद करो ना। आंखें बंद करने के बाद क्या दिख रहा है? क्यों ब्लैक दिख रहा है? क्योंकि लाइट ही नहीं है। आंखें बंद मतलब लाइट नहीं, इसका मतलब ब्लैक। ब्लैक मतलब नो लाइट, नो लाइट मतलब पूरा का पूरा लाइट जो आया वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ब्लैक। तो मई 25-27 तारीख को जब वो नवतपा चालू होता है, तब हम लोग दोपहर के 12 बजे ब्लैक कलर का शर्ट पैंट पहन के यहाँ से जाएंगे। क्या होगा? अरे क्या होगा? हाँ, चटके लगेंगे। क्यों? बहुत गर्मी होंगी। क्यों? हाँ, ब्लैक पूरा वो इतना बड़ा लाइट है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए अपने को गर्मी हो रही। और अगर वही वाइट कलर का पहन के घूमे तो गर्मी कम होगी। इसीलिए हम लोग समर्स में क्या करते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं। समझा क्या? हमको पता है, लेकिन हमको रीजन नहीं पता है। हमको ये पता है कि डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी लगेगी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि क्यों लगेगी, ये उसका रीजन है। तो अभी ऑरेंज कलर के लाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो ऑरेंज क्यों दिखेगा? क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर है। ठीक है? तो ऐसे दिखता है लाइट। ये तुमको एक्सप्लेन किया इस स्लाइड में, इस स्लाइड में तुमको शेयर कर दूँ तो वो कोई बात नहीं। ना होता क्या है कि जब हम लोग पेंटिंग करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? पेंटिंग। तो हमको ये कलर व्हील पता है। व्हील क्यों? क्योंकि वापस घूम के वही कलर में आते हैं, इसलिए व्हील होता है। तो देयर आर 3 बेसिक कलर्स। कितने कलर है बेसिक? नेचर में। किसमें? नेचर में। हमको पेंटिंग करते हो हमारे सर लोगों ने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ। कितने बेसिक कलर है? रेड, येलो, ब्लू। कौन से? जो हमको बेसिकली कहीं पे भी मिल जाते हैं, इसीलिए उनको बेसिक कलर बोलते हैं। और फिर सेकेंडरी कलर है ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। कौन से? क्यों, क्या हुआ? ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट, ये क्या है? सेकेंडरी कलर। तो देखो, येलो, ब्लू एंड
एंड रेड, दिख रहा है ये कलर, और इनके ठीक उल्टा ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट, दिख रहे हैं। ये क्या है? नेचर के बेसिक कलर्स है, समझ में आया? नेचर के, फिर ऑरेंज और रेड मिला के, सॉरी येलो और ऑरेंज मिला के ऑरेंज येलो बनता है। वो देखो वो ग्रीन दिख रहा है पीछे, वो ये वाला ग्रीन है, येलो और ग्रीन मिला के येलो ग्रीन मिल रहा है। डू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये कलर भी होते हैं, तो हम लोग फिर इन बिटवीन कलर्स बोलते हैं उसको। तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर। प्राइमरी कलर मतलब क्या? पर डिजिटल में प्राइमरी कलर अलग होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। पर नेचर के प्राइमरी कलर रेड, येलो, ब्लू, एंड देन सेकेंडरी कलर क्या हो गए? ग्रीन, हाँ ग्रीन, वॉयलेट और क्या? ऑरेंज। तो ये देखो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, मतलब दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला के क्या बनता है? टर्शियरी कलर। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एंड ये कलर स्कीम्स होती है जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ग्राफिक डिजाइन में भी यूज करते हैं, जो हम लोग फिल्मों में भी यूज करते हैं, दोनों जगह। सो इसीलिए इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कलर्स पहले समझाते हैं। तो कलर्स समझाने के लिए लाइट समझाते हैं, तुमको समझा ना? वो बेसिक्स पे जाते हैं हम लोग। तो ये सिम्बा नाम की फिल्म आई थी, और फिर मुफासा आई, राइट? लायन किंग और फिर मुफासा। तो इसमें ये कलर स्कीम यूज किया है, कौन सा? प्राइमरी कलर। क्या यूज किया है? येलो, रेड एंड ब्लू, है क्या? दिख रहा है क्या? तो जहां पे प्रोमिनेंट किसी चीज को दिखाना होता है वहां पे ये कलर स्कीम यूज किया जाता है, जिसमें सब कुछ डोमिनेंट हो। एक तुमने फिल्म देखी कि नहीं पता नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट, देखिए क्या? नहीं देखिए? देखिए देखिए, इसका लाइव वाला भी आया था जिसमें वो एक्समैन, क्या ना, वोल्वरिन वाला कैरेक्टर, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। एक और ये मूवी है मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट, देखिए क्या? नहीं देखी। एक और मूवी है छप छप्स, देखिए? नहीं देखी? पिक्सर की है, शॉर्ट फिल्म है, बहुत ही कमाल की फिल्म है, देख लेना। छप छप, तुम देख के सरप्राइज हो जाओगे। इन सभी फिल्मों में क्या किया है? प्राइमरी कलर्स रखे, प्राइमरी कलर्स, रेड एज डॉमिनेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको ये फिल्म के बारे में बताया, राइट? बहुत ही कमाल की फिल्म है। स्टीवन स्पीलबर्ग सबसे एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर्स में से एक है। उनकी कोई भी फिल्म देख लो तुम, अलग टाइप की फिल्म नजर आएंगी। अभी उनकी फिल्में कौन सी है? अरे स्टीवन बाउ की फिल्में कौन सी है? कौन सी है? जुरासिक पार्क देखी है? वो स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है। एक टर्मिनल नाम की फिल्म है, कौन सी? टर्मिनल किसकी है? स्टीवन स्पीलबर्ग की। और कौन सी है? ट्रांसफॉर्मर, स्टीवन स्पीलबर्ग का प्रोडक्शन है। और कौन सा है? वो इंडियाना जोन्स, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म। सबसे ज्यादा रेंज जो होती है ना, एक ही टाइप की फिल्म नहीं बना देगी। साईफाई तो साईफाई नहीं, अलग टाइप की फिल्म बना। एक और है कैच मी इफ यू कैन, मेरे फेवरेट एक्टर है उसमें, मेरा फेवरेट एक्टर टॉम हैंक है, अपना फेवरेट एक्टर है। लियोनार्डो डिकैप्रियो है ना। कैच मी इफ यू कैन क्या है? एक बच्चा है, वो सब कुछ मतलब इधर उधर चोरी करके अपनी डिग्री बना लेता है, सब कुछ कर लेता है। वो पायलट बन जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है,
वो नकली नोट प्रिंट करता है, ये सब कुछ करता है। बहुत ही कमाल की फिल्म है, देख लेना कभी चांस मिले तो, कैच मी इफ यू कैन। नकली चेक बना लेता है, ये उसको पकड़ता है, इसको पता होता है कि वो मासूम है, बनाता वो काम वैसे करता है, तो उससे फिर वो पुलिस इसमें भर्ती करवा लेता है उसको। ये पिक्चर की स्टोरी बहुत कमाल की फिल्म है। तो ये क्या है ना, टर्मिनल नाम की फिल्म है। टर्मिनल में क्या है कि समझो तुम लोग एयरपोर्ट पे गए हो, तो एयरपोर्ट पे अभी तुम किसी के नहीं हो और तुम कहीं किसी सऊदी वऊदी में गए और यहाँ पे या किसी एक कंट्री का रहता है टॉम हैंक, देन वो वहाँ पे जाता है और उसके देश में अराजकता हो जाती है, तो राष्ट्रपति को कोई ख़त्म कर देता है, लोकशाही ख़त्म हो गई। तो अमेरिका क्या करता है, उसकी मान्यता ख़त्म कर देता है। तो ये अभी इसका वीज़ा ख़त्म हो गया, तो ये अमेरिका में नहीं जा सकता, एयरपोर्ट से अमेरिका में नहीं जा सकता उसी, और वो अपने देश में भी नहीं जा सकता क्योंकि जहाज़ बंद हो गए। तभी वो कहाँ रहता है, टर्मिनल पे रहता है। उस टर्मिनल की वो फिल्म है, बहुत ही कमाल की फिल्म है, कॉन्सेप्ट ही ज़बरदस्त है, तुमको बताया तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही उसकी फिल्म है। तो क्या है ना, मैं ये सब फिल्में देखता हूँ। अभी तो आजकल तुमको रिव्यू मिलते हैं, मैं पहले रिव्यू IMDb पे अच्छे रिव्यू है कि नहीं है उसको देख के फिर मैं फिल्में देखता था। तो देखो शिंडलर्स लिस्ट में ये लड़की को वो बचाता है, ये लड़की जू है और ये लड़की को वो बचाता है। जूस का कंट्री कौन सा है, इजराइल। अभी इजराइल बना, इजराइल तब नहीं बना था, बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो ये रेड एज ए डोमिनेंट कलर, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए पूरे मूवी में, वो फ्रीक्वेंटली यहाँ वहाँ जाती है। देन सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट। देखो प्राइमरी कलर क्या करते हैं तो प्राइमरी कलर्स यूजफुल डिजाइन एंड आर्ट्स व्हेन यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है तो तुम क्या करोगे, प्राइमरी कलर्स दिखाओगे। तो इन सभी इसमें अर्जेंसी है, इसीलिए इस कलर को यूज किया, राइट। सेकेंडरी कलर्स में वो भी प्रोमिनेंट होते हैं बट उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखता है, पर वो इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो एक मूवी है ब्रेव हार्ट नाम की, मेल गिब्सन है इसमें, और एक मूवी है लास्ट समुराई जिसमें टॉम हैंक है। कैसे पता रहते अपने को मूवीज के नाम, कैसे पता रहते हैं, मूवीज अपन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, मूवीज फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं। तो लास्ट समुराई में ये अंग्रेज की इसमें रहता है एंड वो जापानीज लोगों के साथ वॉर होता है, फिर जापानीज लोग ये वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है, तो जापानीज लोग इसकी केयर करते हैं टॉम हैंक की। टॉम हैंक उनसे तलवार चलाना सीखता है, फिर ये अंग्रेजों के साथ फिर से लड़ता है। तो उसके ऊपर ये फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। ये मेल गिब्सन की ब्रेव हार्ट है, इसमें ये स्कॉटलैंड का होता है। तुमको पता होगा कि इंग्लैंड एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों अलग अलग चीज़ें, मालूम है ना, नहीं, हाँ मालूम है, नहीं मालूम है। अरे तुम इंग्लैंड जाते हो और यूनाइटेड किंगडम, ऐसा सुना है क्या, यूनाइटेड किंगडम अलग है करके, नहीं। USA सुना है अपन ने, पर यूनाइटेड किंगडम सुना है अपन ने। चलो ठीक है, बता देते। तो क्या है ना, यूनाइटेड किंगडम में 3-4 अलग अलग छोटे छोटे देश भी आते हैं। क्या क्या आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलके यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो ये स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से फ्री करने के लिए लड़ता है, उसको मार देते हैं इंग्लैंड वाले, उसके ऊपर ये फिल्म है। तो अगेन देखो इसका ग्रीन ड्रेस, ये स्कॉटिश वॉरियर का ये ऑरेंज एंड ये जो लुक है, इसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेम देखो यहाँ पे पर्पल कॉस्ट्यूम विथ ग्रीनरी, येलोइश ग्रीनरी, उसके ऊपर देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। सो इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए यूज़ करती है। ये मैडागास्कर नाम की फिल्म का है। यहाँ पे भी सेम ऑरेंज एंड ग्रीन एज ए डोमिनेंट कलर बताया गया है। ये मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूट दिखता है। ये जब लाइटिंग करते ना 3D में, बड़ा मज़ा आता है काम करने में। फंकी बोलते हैं ना हम लोग, कुछ लोगों को फंकी, यार ये बड़ा फंकी रहता है। तो
ये कलर्स यूज करने से वो फंकी दिखता है। ऐसे शूज मैंने भी लिया था कभी, जब नया नया मार्केट में आया था ना, क्या बोलते स्नीकर्स, 2007 वात की बात होगी, तो ऐसे पहन के घूमता था मैं। तब मैं जीन्स ही पहनता था, शर्ट पैंट नहीं पहनता था। तो भाई साहब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, लग रहा है मज़ा आता है देखने में, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। देन टर्शरी कलर, क्या है टर्शरी कलर? तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिलके क्या बनता है? टर्शरी कलर बनता है। इसका सेम एग्जाम्पल है श्रेक। श्रेक नाम की फिल्म है, ये मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट में भी देखो, ये कलर जो है ना, ये सब टर्शरी कलर है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो ये बैलेंस करते हैं ये लोग को। ये एक एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल। कहने को जश्न बहार है, गाना सुना है क्या? नहीं सुना है तो उस मूवी का ये शॉट है। ये इवनिंग में एक आध बार, एक 5 मिनट के लिए ये वाला सीन आता है। ये तुम कभी देखे होंगे बड़े, और कभी गए होंगे बाहर, ऊपर गए यार, कितना सुंदर लग रहा है कलर्स। ये इसको गोल्डन आवर ऑफ फोटोग्राफी बोलते हैं। क्या? गोल्डन आवर। इसमें फोटोग्राफी करना सबसे बेटर आता है, इसमें फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। इसको डस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्क। टाइम को डस्क बोलते हैं। डस्क ये बहुत ही कम टाइम होता है, इवनिंग में आता है। ये देखो, ये सन यहाँ पे आता है करीब। तो जब इसको देख रहा हो ना, तुम्हारे आजू बाजू में बिल्डिंग नहीं चाहिए, तब देखने में तुमको मजा आएगा। कभी एंजॉय किए हो क्या ऐसे? कभी गए कहीं किसी जगह है ना, जैसे मैं शिमला गया था, तो उस टाइम पे उधर में क्या शाम जल्दी हो जाती है, हाँ सनसेट जल्दी हो जाता है। तो उसके एक पॉइंट पे जाके हम लोग खड़े हो गए थे। देन हम लोग वहाँ से वो एंजॉय कर रहे थे, सब 7-8 ही लोग थे तब, मतलब उधर वो पिक पे 7-8 लोग थे ओनली। बहुत एंजॉय किया उधर, क्योंकि हम लोग ऐसे वक्त पे गए जब कचरा नहीं रहता, मतलब पब्लिक नहीं रहती। पब्लिक छुट्टियों में ज़्यादा रहती ना। इसके पहले ये पता था क्या जो मैं बता रहा हूँ? नहीं पता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं डिजिटल पे, इस पे आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपने क्या, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, अभी जैसे बताया। अभी हम लोग आते हैं डिजिटल की तरफ। डिजिटल इज ए एडिटिव मॉडल। एडिटिव मतलब कलर मिक्स करो तो तीसरा कलर बनता है। सब्ट्रैक्टिव मॉडल में ऐसा नहीं होता है। तो एडिटिव मॉडल मतलब जो हम लोग RGB, क्या तुमको मालूम है ना ये टीवी में कलर कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते? हाँ, नहीं दिखते कैसे? ये टीवी में स्क्रीन कैसे ग्लो होता है, इसको क्या बोलते हैं? अरे इस टीवी को क्या बोलते हैं? LED बोलते हैं ना। इसके पहले क्या आते थे? LCD। इसके पहले LCD आते थे। उसके पहले क्या आते थे? CRT। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, वो पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते थे हम लोग, फिर ऐसा आता था। देखे क्या? नहीं, तुमने नहीं देखा मुझे। इसके पहले LCD आती थी, वो ऐसे दबाओ तो ऐसे लिक्विड जैसा फील आता था। और ये है LED। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो एक डायोड होता है, उसमें 3 कलर्स होते हैं। कौन से? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अगर मुझे रेड कलर दिखाना है तो बाकी के जो ट्यूब्स है वो क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। अगर मुझे येलो दिखाना है तो ब्लू बंद हो जाता है, रेड और ग्रीन चालू रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? RGB मॉडल। देखो RGB, R और B इसको मिक्स किए तो क्या बनता है? मैजेंडा। रेड और ग्रीन को मिक्स किए तो क्या बनता है? येलो। ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते तो क्या बनता है? साइन। रेड का अपोजिट क्या है? साइन। अपोजिट में दिख रहा है ना, रेड नहीं है इसमें, इसीलिए ये साइन है। देखो इन सब को मिलके क्या बनता है? व्हाइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव मॉडल। क्या बोलते हैं? मिलके बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव मॉडल। दूसरा होता है सब्ट्रैक्टिव। देखो ये बता रहा है टीवी स्क्रीन, तो अगर उसमें कोई भी कलर हो,
RGB कलर व्हील दिख रहा है, ये क्या ये कलर व्हील है, देखो ध्यान से। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है, वैसे ही कुछ इसके बीच में क्या है, येलो। तो रेड और ग्रीन को मिलके क्या बनता है, येलो। ग्रीन और ब्लू को मिलके क्या बनता है, सायन। देखो एग्जैक्ट अपोजिट है, व्हील है, व्हील का सरकमफरेंस बोलते हैं क्या अपन, सरकमफरेंस क्या होता है, 360। व्हील पूरा 360 होता है। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। वो बोलता है ना कि उसने अपने जो भी उसका ओपिनियन था उससे 360 डिग्री टर्न लिया। 360 डिग्री टर्न नहीं होता, 360 मतलब उधर ही आता है। अरे 360 घुमा मतलब क्या होता है, क्या बोलने का, 180 डिग्री टर्न लिया। क्या टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न मतलब क्या, उसका ठीक अपोजिट बोल रहा है। अभी कल बोल रहा था कि नहीं आज बारिश आएंगी, आज बोल रहा है कि अभी तो विंटर चालू हो गया, समझे ना, ऐसा। तो देखो रेड का अपोजिट क्या है, साइन। तो ये जो दिख रहा है ना 255, 200, इसका मतलब क्या होता है, 255 रेड का परसेंटेज, रेड का इंटेंसिटी, अभी फिलहाल इंटेंसिटी बोलेंगे, वैल्यू। 0 क्या है, ग्रीन। 0 क्या है, ब्लू। 0 रेड, रेड ग्रीन एंड ब्लू क्या बना, साइन। तो रेड का क्या है, 0, इसीलिए अपोजिट है। देखो अपोजिट क्यों है, क्योंकि बाकी के 0 0 है और यहाँ पे रेड 0 है और बाकी के फुल वैल्यू है, इसीलिए अपोजिट है। फिर से ध्यान से देखो, खुल नहीं रहा है साइड। यहाँ पे देखो ब्लू कितना है और यहाँ पे कितना है, और ग्रीन का अपोजिट क्या है, 0, 255, 0। यहाँ पे देखो 55, 0, 255। ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। और ये क्या है, बिल्कुल उसका अपोजिट। कहाँ गया वो ट्रायंगल, इमेजेस। ये देखो प्राइमरी, कुछ बताने का जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है सेम। इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करते तो ये बनता है। तो दीज आर द शेड। तो अगर समझो ऑरेंज शेड उसको चालू करने का है तो वो क्या करेगा, इतने इंटेंसिटी से लाइट्स ऑन करेगा, 255, 125 और 0। 0 क्या है, ब्लू, ब्लू 0, ठीक है। ये तुम और अच्छे से देख सकते हो, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये सब कहाँ आएंगे, रेड ग्रीन ब्लू, डिजिटल में ही रेड ग्रीन ब्लू आएंगे। हमेशा ध्यान में लॉक कर देना अपने दिमाग को। फिर होता है एक सब्ट्रैक्टिव मॉडल। क्या क्या होता है सब्ट्रैक्टिव मॉडल, प्रिंटिंग। अपन अगर अभी मेरे पास जो कलर प्रिंटर उसमें क्या है, 4 इंक है, कितनी है, 4 इंक क्या रहती है, व्हाइट होती है क्या इंक, क्यों नहीं होती, व्हाइट पेपर होता है। तो व्हाइट में से माइनस कर रहे हैं ना अपन, ब्लैक डाल रहे हैं। प्रिंट में क्या होता है, ब्लैक, फिर क्या होता है, सायन, मैजेंडा, येलो। इन तीनों से ब्लैक कलर बनता नहीं है, देखो, इसीलिए ब्लैक इंक अलग से डालते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, 4 इंक के जो डब्बे होते हैं उसमें सायन, मैजेंडा, येलो ऐसी करके इंक होती है। देखा क्या कभी तुमने, नहीं देखा, तो देखने का कैसे देखोगे, कलर प्रिंटर, टैंक के डालते क्या, ये देखो दिख रहा है, सायन, मैजेंडा, येलो। इसके देखो ये ब्लैक, सायन, मैजेंडा, येलो, सायन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, तीनों एक्स्ट्रा दी हुई है।
तो फिर तुम बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा कलर कहाँ से आते हैं? तो एक होता है 4 कलर प्रिंटिंग, मतलब साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, और फिर होता है 5 कलर प्रिंटिंग, 6 कलर, 7 कलर। टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ने के लिए अच्छा लगता है क्या? तरुण भारत थोड़ा रद्दी लगता है, क्यों? क्वालिटी ऑफ पेपर एंड क्वालिटी ऑफ इंक। तो तुम अभी मेरे पास कोई पेपर है क्या? देखता पेपर इधर। अंदर का तो पेपर पढ़ते हो ना, ये नीचे देखने का, दिखा नीचे क्या है? ये मशीन कितने कलर प्रिंट करती है, कितने कलर वाली है वो दिखाई देता है। कितनी है? 1 2 3 4 5 कलर है। इसमें ग्रे कलर इसने ऐड कर दिया है। कोई मशीन 7 कलर प्रिंटर होती है, 8 कलर होती है। ये डॉट्स क्यों रखते मालूम है? इसकी अलग अलग प्लेट आती है, 1 2 3 4 5 6, जितने कलर की होंगी 5 कलर की प्लेट है। वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट ऊपर है कि नहीं वो देखने के लिए, ये डॉट डॉट के ऊपर आएगा तो ही वही कलर पेंट होगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी देखो कलर, कोई पेपर अपने आए तो थोड़ा ऑफसेट रहते हैं, ऐसे धुंधले हो जाते हैं, वो इसकी वजह से आते हैं। तो उसके एग्जैक्टली अलाइनमेंट नहीं रहता, पेपर इधर उधर सरक जाता है प्रिंटिंग के वक्त, उसकी वजह से होता है। पर ये समझ में आया क्या? ये देखो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सब्ट्रैक्टिव मॉडल ज्यादा नहीं समझ में आया, कोई किसी को पूछता नहीं, कोई नहीं, हमको पता होना चाहिए। तो अपन वो इसमें मिलता है ना, जिले में पेपर मिलता है, वो इसमें नोटराइज करते हैं, स्टैम्प पेपर, उसके साथ एक पेपर मिलता है लंबा, वो साइनिश कलर का होता है, उसके ऊपर भी प्रिंट डालते तो ब्लैक ही आता है। बिकॉज हम लोग के प्रिंटर को बाय डिफॉल्ट पता है कि पेपर जो है वो वाइट है, तो वो वाइट कलर कभी प्रिंट नहीं करता। सो तुमको पता है क्या कि हम लोगों को एक वर्ड हमेशा सुनाई देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सुनाई देता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मतलब क्या? यार तुम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दे, यार ये शादीशुदा जोड़पा जो है वो एक दूसरे को काम, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? तो एक ज़्यादा बात करेगा तो एक कम बात करेगा, एक ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसमें, कपड़े भी उनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगी ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर एग्जैक्ट अपोजिट पहनने वाले का होता है, एग्जैक्ट अपोजिट। तो येलो के साथ क्या पहनेगा? वायलेट। ऑरेंज के साथ क्या पहनेगा? ब्लू। तो इससे क्या होता है, लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। तो जहां पे भी आपको लगे कि आपका क्लाइंट बोले कि कस्टमर यार मेरे को ज़्यादा ध्यान मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, मेरे पैटर्न के ऊपर जाना चाहिए, तो तुम कौन से कलर यूज करोगे? कॉम्प्लीमेंट्री। जो एग्जैक्ट अपोजिट जो दिख रहा है वो सब उठा लो, सब चलेगा। अपन ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूम सकते, लड़कियां पहन सकती है। क्यों? लड़कियों के लिए पैटर्न, मतलब तुम देखो ड्रेस में भी कितने सारे वर्जन है तुम्हारे पास, शर्ट पैंट, टी शर्ट, जीन्स, कार्गो हमारे लिए। इसके अलावा और कुछ है क्या? वो रणवीर कपूर को छोड़ दो, रणवीर सिंह को छोड़ दो, उसको छोड़ के बात करो, वो इंसानों में नहीं आता। मतलब ये इगोर नाम की फिल्म है, इसने ये कलर कॉम्बिनेशन यूज किए कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि ज्यादा ध्यान कैरेक्टर पे जाए। ये तो पता है अपने को, फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरी, दोनों ये ना, ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर के थे क्या ये इस फिल्म में? ये ज़्यादा बात करती है, एकदम फ्री रहती है, ये थोड़ा सा मार्लन नाम रहता है ना इसका, ये थोड़ा सा रिजर्व रहता है, बराबर है। एनालॉगस कलर, आजू बाजू के, शादियों में जाना है और तुम अगर उसका लाइमलाइट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री पहनो, मतलब तुम्हारी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। शादी करने की है, लड़की ढूंढने की है, या शादी करने की और लड़का ढूंढने का है, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर पहन के जाओगे तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा, पूछेंगे लड़की शादी की है क्या, लड़का शादी का है क्या। और उसका ठीक उल्टा, तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं और तुम खाना खाने जा रहे हैं तो तुम एनालॉगस कलर पहनोगे।
जिससे क्राउड के साथ मर्ज हो जाओगे, लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ कम जाएगा, राइट। ऐसे कॉम्बिनेशंस के लिए तुम एनालॉगस कलर यूज करते। इसमें नहीं क्या स्टोरी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, पर्सन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें कैरेक्टर का मतलब कपड़ों का इंपॉर्टेंस नहीं होता कि उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। कौन सी मूवीज ऐसी, लास्ट टैंगो इन पेरिस नाम की फिल्म है, एनालॉगस, इसमें इसके इमोशंस वगैरह पे ज़्यादा फोकस किए। ऐसी फिल्में तुमको अपने हॉलीवुड, बॉलीवुड में भी दिखाई देंगी कि जहाँ पे कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिए। वो मकबूल नाम की फिल्म है, कौन सी, मकबूल, उसमें कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, तो वो कॉस्ट्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक फिल्म है प्रिंस ऑफ इजिप्ट, ये जो इनका ट्रेडिशन है, किसका, जू, क्रिश्चियन और इस्लाम, इनके इसमें मोजेस नाम के एक पैगंबर है, उनके ऊपर ये फिल्म है। इसकी लाइव एक्शन भी आई है, बट ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। ये मोजेस है, इसके ऊपर ये फिल्म है। अगेन सेम ऑलमोस्ट स्टोरी इक्विवेलेंट ही रहती है। जूस कैसे आए उसके ऊपर ये, जूस के तो जूस के जो इनिशियल, जैसे इस्लाम का कुरान है ना, उसका जूस का तौबा कुछ बोलते हैं। तो ही कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तोरा, क्या बोलते हैं। तुम बोलोगे सर आप इतना ध्यान में रखते क्या, नहीं, मेरे को ऐसा है कि मेरे को याद रखना है, रहता है कि नहीं मैंने जो बोला है वो मेरे को याद रहना चाहिए, तोरा बोलते हैं। उनके हिसाब से गॉड ने जो भेजा है वो ये बोल के भेजा है, इसको तोरा बोलते हैं। उसके ऊपर ये फिल्म है, बहुत कमाल की फिल्म है, ये फिल्म देखने लायक। ये फिल्म है अपोकैलिप्स नाउ। ये क्यों है, इसमें क्या ना, वॉर इंपॉर्टेंट है, तो वॉर में कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं रहते, वॉर में फीलिंग्स इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए ये वॉर में, हाँ, ब्लास्ट, कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा है, उसके ऊपर है ये। फिर एक मोनोक्रोमैटिक थोन आती है, तो उसमें ये सिन सिटी नाम की फिल्म है, बहुत ही कमाल की फिल्म है, ब्रूस विलिस है इसमें। तो इसमें भी इमोशंस है, सिंगल कलर, ब्लड, लिपस्टिक, ऐसी ही चीज़ें सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट की है। ये रेनेसेंस नाम की फिल्म है, इसमें तो शेड्स ही हटा दी, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही है, ब्लैक एंड वाइट एंड स्लाइटली ग्रे। देखो ग्रेडियंट नहीं नजर आता, मतलब ब्लैक टू वाइट, यहाँ पे आ रहा है वाइट टू ब्लैक, आ रहा है ना ये ग्रेडियंट, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी प्योर इमोशंस, क्राइम वाली मूवी है, अलग टाइप। ये 300 नाम की फिल्म है, देखिए क्या, हमारे वक्त की ये सबसे पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी। मतलब मैंने 300 भी देखे, क्योंकि उसके पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी जो हायर फ्रेम रेट से शूट की है। हायर फ्रेम रेट से मतलब ये करीब 150-200 फ्रेम रेट से शूट की थी, 150 होंगी शायद। तो जब ऐसे मारते तो देखो भाला ऐसे पूरा दिखता है जाते हुए, ऐसे जब नीचे गिरती है शील्ड तो ऐसे हिलते हुए दिखती है। ये सब पाथ ब्रेकिंग, उस टाइम की पाथ ब्रेकिंग। ये जेरेक्सिस नाम का राजा था, इसकी ऑलरेडी स्टोरीज है। और ये जब यूरोप में जाता है तो यूरोप में 2-3 किंगडम थे, रोमन एम्पायर था, इनका क्या नाम है, क्या बोलते हैं इनको, 300 किसके ऊपर नाम नहीं याद आ रहे मेरे को, ये इनके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। ऐसी स्टोरीज भी है, तो अपन इतने में ख़त्म कर देते, ज़्यादा हो जाएगा। ये सब मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ ताकि तुम्हारे पास भी रहे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा कौन बोलते हैं। अच्छा, वो मज़ा नहीं आया।
चलो ठीक, तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तुम कभी भी देख सकते हैं, गो थ्रू इट। ठीक है, हेलो, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो गो थ्रू इट। ये लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे जा रहे हैं अपने, मतलब मेरे को लिंक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपने यूट्यूब चैनल पे ये ऑलरेडी पब्लिश हो रहे। तो जो देखना है तुम डायरेक्टली जाके देख सकते हो, दोनों रहेंगे, एक दो। ठीक है, तो ये तीसरा भी अपलोड हो जाएगा।